हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं स्नेहा की अजब गजब कहानी का भाग 3। स्नेहा का जन्म। गंगा की लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थी। रात के 11 बज चुके थे और ऋषिकेश का कैंप साइट तारों से भरे आसमान के नीचे शांत और जादुई लग रहा था। बोनफायर की आग धीरे धीरे मध्यम पड़ चुकी थी और स्नेह, विक्की और राहुल अपने अपने टेंट्स में सोने की तैयारी कर रहे थे। स्नेह ने अपनी बियर की आखिरी कैन खत्म की और टेंट के जिप को बंद करते हुए कहा, यार ये ट्रिप तो मस्त थी, लेकिन कल सुबह मुझे जल्दी उठाना, मुझे देर तक सोने की आदत है। सुबह उठने में आलस आता है। सनराइज देखने जाएंगे। हाँ भाई, तुझे तो देर तक जागने की आदत जो है, रात भर पसीना बहाता है अपना भाई, विकी ने हंसते हुए आंख मारी। वो अभी भी अपने फोन पर इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा था और साथ में फ्लर्ट भी। राहुल बोला, सो जाओ तुम लोग, कल सुबह मंदिर भी तो जाना है। स्नेह ने राहुल का मजाक उड़ाया और कहा, मंदिर? अरे तू सचमुच पंडित बनने का प्लान कर रहा है क्या? कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तुझे तो क्या सन्यासी बनेगा? स्नेह खुद भी हंस पड़ा। राहुल बोला, तुझे मेरा मजाक बनाना है तो बना ले, लेकिन चल। कौन कहता है तुझे पूजा पाठ करने को? मजे के लिए आया है तो मजे के लिए चल। राहुल पहले ही अपने स्लीपिंग बैग में घुस चुका था। विक्की ने कहा, सुना है यहाँ की साध्वी कुछ जादुई टाइप होती है, किसी की विशेष भी पूरी करती है, इंसान को बकरा भी बना सकती है। स्नेह की हंसी छूट गई। वो बोला, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं मांगूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट दुगनी हो जाए। नहीं, वो साध्वी मुझे लड़की ही बना दे। स्नेह हंसा और अपने टेंट में लेट गया। एक एक कर सारे गहरी नींद में सो गए। स्नेह को भी नींद जल्दी आ गई। बाहर गंगा की आवाज और हल्की ठंडी हवा उसे लोरी की तरह सुकून दे रही थी। लेकिन रात के किसी समय स्नेह का सपना अजीब हो गया। उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने खुद को एक पुराने मंदिर में देखा, जहाँ की दीवारें खंडहर सी थी और हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू थी। न वहाँ विक्की था और न ही राहुल, और पूरा माहौल भूतिया हो रखा था। स्नेह को हल्का डर भी लग रहा था, लेकिन वो उन मंदिर के भीतर चला जा रहा था जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति उसे खींच रही हो। अंदर मंदिर में उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, लंबी, पतली और गेरुआ में लिपटी। उसकी आंखें ऐसी थी मानो वो स्नेह के दिल के सारे राज पढ़ रही हो। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा तू दूसरों के दिल तोड़ता है, लेकिन अपने दिल की कभी नहीं सुनता। स्नेह ने सपने में ही हंसकर कहा, माता जी, मेरा दिल तो बिल्कुल मस्त है, बस थोड़ा मजा चाहिए जिंदगी में, और मैं तो बस खूबसूरती का दीवाना हूँ। ये सुंदरता भी तो भगवान की बनाई हुई है ना, तो इसमें गलत क्या है? साध्वी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, ठीक है बेटा, मजा चाहिए तो मजा ही मिलेगा, लेकिन हर मजे की कीमत होती है। ऐसे ही कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। भगवान ने जो भी मनुष्य को दिया है, उसका भोग करने का अधिकार हर किसी को नहीं दिया। ये अधिकार बहुत सीमित होते हैं। किसी ने अति की तो उसका परिणाम भुगतने पड़ते हैं, और ये तुम पर भी लागू होता है। अचानक उस साध्वी की आवाज गूंजने लगी और मंदिर का फर्श हिलने लगा। स्नेह ने पास का एक खंभा पकड़ा और डर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। स्नेहा का जन्म। सुबह की पहली किरण टेंट में घुसी और स्नेह ने आंखें खोली। उसका सिर भारी था, जैसे उसने पूरी रात बियर पी हो। अबे यार, इतनी भी तो नहीं पी थी कि हैंगओवर हो जाए। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अबे यार, इतनी भी तो नहीं पी थी कि हैंगओवर हो जाए। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। वो बोला, ये क्या? मेरी दाढ़ी, मेरी प्यारी दाढ़ी। उसने उंगलियों को अपने चेहरे पर एक नरम चिकनी त्वचा महसूस हुई। उसने अपने गले पर हाथ रखा
और उसकी आवाज पतली, मधुर और पूरी तरह से लड़कियों वाली निकली। ये क्या हो रहा है? उसने अपने हाथ पैर पर नजर डाले। कपड़े तो वही थे जो उसने कल रात को पहन रखे थे। स्नेह उछल कर उठा और अपने टेंट से बाहर भागा। पास में गंगा का किनारा था और वहां एक छोटा सा टूटा फूटा शीशा टेंट के बाहर रखा हुआ था, जो विक्की ने सेविंग के लिए लाया था और रास्ते में टूट गया था। स्नेह ने शीशे में देखा और चीख पड़ा। वहां स्नेह नहीं, एक खूबसूरत लड़की थी। लंबे घुंघराले काले बाल, नाजुक चेहरा और एकदम परफेक्ट फिगर। कौन थी ये? स्नेह ने अपने बालों को छुआ, अपने चेहरे को बार बार देखा और फिर अपने शरीर को। उसने वही पुरानी टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, लेकिन अब वो ढीली और अजीब लग रही थी। ये सपना है, जरूर ये सपना है, उसने अपने आप से कहा और खुद को थप्पड़ मारा। उससे भी उसका सपना नहीं टूटा तो उसने अपनी बांह को जोर से चिकोटी काटी। आउच! लेकिन ये दर्द तो असली था। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है यार? साइंस का कौन सा लॉजिक लगाऊं कि ये सब भ्रम है, ये सच नहीं है। मेरा दिमाग मेरे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। तभी विक्की का टेंट खुला और वो बाहर निकला। और स्नेह, राहुल, उठ जा, मंदिर जाना है। लेकिन अपने सामने इतनी सुंदर लड़की को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने स्नेह को सिर से पैर तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओए राहुल, ये कौन सी मॉडल हमारे कैंप में घुस गई यार? स्नेह, तूने रात में इतनी खूबसूरत बला को कहाँ से बुला लिया? चल अकेले हमें भी जगा देता यार। ज्यादा कुछ नहीं तो हम रात को ही मिल लेते। विक्की का रिएक्शन देख स्नेह को यकीन होने लगा कि उसका दिमाग कोई खेल नहीं खेल रहा। ये सब असल में उसके साथ हुआ है। स्नेह ने विक्की को चुप कराते हुए कहा, विक्की, मैं स्नेह हूँ। लेकिन उसकी मधुर आवाज सुनकर विक्की जोर से हंस पड़ा। हा, अच्छा मजाक है। तुम किसी से भाग रही हो क्या? विक्की ने पूछा तो स्नेह बोला, मैं किसी से भाग नहीं रहा, बस अपनी हालत छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्की बोला, कमाल है, तुम तो बिल्कुल स्नेह की तरह बोल रही हो। लेकिन सच में तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? वो सब छोड़ो, कब आई? अब समझ में आया, इसलिए वो कमीना अलग अलग टेंट की जिद पर अड़ा था। थोड़ा मेरे करीब तो आ जालिम। विक्की ने स्नेह को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और अपने फोन का कैमरा निकाला, जैसे फोटो लेने की तैयारी कर रहा हो। स्नेह ने गुस्से में विक्की का फोन छीना और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मैं स्नेह हूँ। कल रात हम सब बियर पी रहे थे, तुम और राहुल, तुम दोनों ने वो मंदिर वाला प्लान बनाया और पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया। उसकी आवाज कांपने लगी। विक्की का चेहरा अब गंभीर हो गया। रुक, तुम वो बात कैसे जानती हो? वो तो सिर्फ स्नेह, मैं और राहुल। विक्की ने स्नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। स्नेह कहाँ है? और तुमने उसके कपड़े क्यों पहन रखा है? विक्की ने जाकर स्नेह के टेंट में झांका। क्या होगा आगे? क्या विक्की को स्नेह मिलेगा?